चलो जी शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था, बाकी सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। डेबिट क्रेडिट्स के रूल वगैरह पढ़ चुके थे हम लोग। तो एग्जांपल लिया था हमने कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये एग्जांपल था ऑफ ₹1,00,000। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री हमने करी थी कि भाई कैश यानी असेट्स हमारा बढ़ रहा है, तो असेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो लिखा था हमने कैश अकाउंट डेबिट टू। कैपिटल जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था तो उसमें फॉर्मेट वगैरह बनाए थे, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं बना रहा हूँ अब। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 हमने पढ़ा था। कौन सा एग्जाम्पल? 1। ठीक, एक एग्जाम्पल ये पढ़ा था हमने। अब बात करते हैं आगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आगे एग्जाम्पल नंबर 2 की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में कहता है, मान लो एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹50,000। 50,000 का हमने गुड्स परचेज किया। ठीक, अब सबसे पहले इसमें देखना है कि कितने ट्रांजैक्शन अफेक्ट होते हैं। कितने ट्रांजैक्शन अफेक्ट होते हैं? तो एक तो गुड्स और एक कैश। गुड्स क्या है? असेट्स है, यानी इन्वेंटरी यानी असेट्स है, और ये क्या होगा हमारे पास? बढ़ेगा। तो जब असेट्स हमारा बढ़ता है तो हम उसको करते हैं डेबिट, और कैश यानी असेट्स है ये भी, और ये हुआ हमारे पास कम, तो इसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, अब अगर मैं गोल्डन रूल भी यहाँ लगाऊं तो क्या करूंगा? लिखूंगा कि भाई देखो, गोल्डन रूल अगर लगाता हूं तो गोल्डन रूल में था व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो लिख देता हूं मैं व्हाट कम्स इन इज डेबिट, और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। देखो, अगर व्हाट कम्स इन डेबिट है तो हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। गुड्स आ रहा है तो गुड्स को हम लोग डेबिट कर देंगे, और व्हाट गोज आउट क्या जा रहा है हमारे पास? कैश जा रहा है, तो कैश को मैं क्रेडिट कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो अब एंट्री मैं इसकी क्या करूंगा? लिखूंगा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या लिखूंगा? लिखूंगा परचेज। अब यहाँ पे गुड्स भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन परचेज लिखेंगे, क्योंकि जब वो गुड्स या वो स्टॉक जो हम लोग, वो असेट्स जो हम लोग फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसमें हम लोग जर्नल में परचेज लिखते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट, ऐसे करके लिखा हूं थोड़ा सही से, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है भाई, हमने कहा 50,000 का खरीदा था हमने, ये 50,000 हमने लिख दी। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब बात करता हूं आगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल से हम लोग करते चलेंगे, एक एक चीज सीखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? कहता है भाई परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, सॉरी, फ्रॉम मिस्टर रोहन।
रोहन से हमने परचेज किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझाना चाहता हूं कि जब भी अगर हम परचेज कर रहे हैं कोई गुड्स या कुछ भी परचेज कर रहे हैं और वो जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसका डायरेक्ट वो नाम दे रहे हैं, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे, इस सिचुएशन में अज्यूम कर लेंगे कि भाई अज्यूम कर लेंगे इट इज क्रेडिट परचेज। क्या है ये? क्रेडिट परचेज है, ठीक है। ये कौन सी है? क्रेडिट परचेज है। मतलब जब भी नाम यूज होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट परचेज मान लेंगे, ठीक है। उसको क्या मान लेंगे हम लोग? क्रेडिट परचेज मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी, बताओ भाई। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? जर्नल एंट्री होगी इसकी, इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज गुड्स फ्रॉम, अच्छा यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा मैंने, लिख देता हूँ 20,000। 20,000 का गुड्स किससे खरीदा हमने? रोहन से, ठीक है। रोहन से हमने खरीदा। अब बताओ क्या करूंगा मैं? लिखूंगा जनरल एंट्री में, सबसे पहले देखूंगा अकाउंट्स कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो परचेज, परचेज अफेक्ट हो रहा है और रोहन, ठीक है। परचेज क्या है हमारे पास? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारा डेबिट जाता है। ऑल द एक्सपेंसेस गोज टू डेबिट साइड, ठीक है। या अगर असेट्स मानो तो असेट्स भी जब बढ़ता है तो डेबिट, जैसे पिछले वाले एंट्री में हमने असेट्स मान लिया था कि इन्वेंट्री है, गुड्स है, तो वो असेट्स हमारा है, ठीक है। तो परचेस, अब यहाँ पे मैं परचेस को खर्चा मान रहा हूँ तो परचेस को डेबिट कर देंगे हम लोग। और रोहन क्या है? रोहन वो बंदा है जिसको हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, यानी ये लायबिलिटी, इसको हम लोग बोलते हैं, इस बंदे को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिसको फ्यूचर में मैं पेमेंट करने वाला हूं, क्रेडिटर। तो ये होता है लायबिलिटी, यानी फ्यूचर में पेमेंट करूंगा मैं। तो रोहन हो गया हमारा क्रेडिटर, यानी इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट साइड, ठीक है। लायबिलिटी जब बढ़ती इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं? लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम लोग करते हैं क्रेडिट, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या? असेट्स या एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, लायबिलिटी या इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। सिंपल है ये इतना याद है, इसका मतलब हम लोग कर ले जाएंगे काम। अगर इतना मालूम है, ये हमें इतना मालूम है तो हम लोग कर ले जाएंगे काम, ठीक है। तो अब एंट्री करते हैं हम लोग, लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन। रोहन कौन हो गया? जिसको हम 20,000 पे करेंगे फ्यूचर में। बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रोहन, नरेशन क्या हो जाएगा आपका? बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम रोहन। अब मैं यहाँ पे एक चीज और सिखाना चाहता हूँ आपको, ध्यान देना कि ये हमने लिखा था परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रोहन 20,000, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने क्या चेंज किया है, चेंज करूंगा कुछ। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 लिखूंगा, सेम चीज लिखूंगा, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश। आई बात समझ? 30,000, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने? मैंने एक वर्ड ऊपर वाला जो था उसमें एक वर्ड बढ़ा दिया, यहाँ पे लिख दिया कैश। अब देखो पिछले वाले में मैंने लिखा था, क्या लिखा था पिछले वाले में? नीचे आ जाओ भाई। अगर मैं नीचे दिखाऊं तो पिछले वाले में लिखा था परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर रोहन, 20,000 रुपए का। लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन फॉर कैश 30,000। एक वर्ड इसका मतलब ये बढ़ गया है हमारी इसमें, ठीक है। एक वर्ड क्या हो गया? बढ़ गया है। अच्छा, एक वर्ड जब बढ़ गया है तो हमारा काम भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है।
हमारा काम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे यार, यहीं रहो भाई। ठीक है, एक वर्ड बढ़ गया है तो उससे हमारा काम बढ़ जाएगा। देखो, जो हमने बताया था कि अगर सिर्फ नाम आता है तो हम ये मान लेंगे कि वो क्रेडिट परचेज है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑफ ₹20,000, तो उसको हमने क्रेडिट परचेस मान लिया था क्योंकि सिर्फ नाम दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐड हो गई है, वो क्या है, कैश। अब कैश अगर दिया है तो अब हम इसको तो क्रेडिट मान नहीं सकते भाई। सिर्फ वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई रोहन से परचेस किया है, लेकिन किसमें, कैश में परचेस किया है। तो अगेन इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बताओ बताओ बताओ। जैसे हमने दूसरी वाली एग्जांपल में किया था, लिखा था परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी यहाँ पे फिर से लिखेंगे परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट 30,000। ये इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, अगर हाँ तो लाइक कर दो भाई। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना भाई। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल से ही मैं पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते चलेंगे एक एक चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं, मान लो हमने कहा एग्जाम्पल नंबर परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000। चलो अब यहाँ पे एक चीज और समझो। पिछले वाले जो एग्जाम्पल थे उसमें हमने कहीं पे कैश यूज किया था, ठीक है, और कहीं पे क्रेडिटर यानी जिससे ले रहे हैं, जैसे रोहन यूज किया था हमने। ठीक है, वो भी यूज किया था। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ना तो कैश यूज किया है ना तो रोहन यूज किया है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये हमारा कैश परचेज है। क्या है, कैश परचेज है। यानी दोनों चीजें, ये भी नहीं है, कैश भी नहीं स्पेसिफाई किया है, और किससे खरीदा है वो भी स्पेसिफाई नहीं। अगर सिर्फ ये होता तो हम मानते कि क्रेडिट परचेज है, अगर सिर्फ ये होता तो हम मानते कैश परचेज है, अगर ये दोनों होता तो हम मानते कि कैश परचेज है, अगर कुछ भी नहीं है तो हम मानेंगे कैश परचेज है। ठीक है, यानी सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें सिर्फ ना, ये नाम ओनली दिस, अगर ये है सिर्फ, तब हम क्रेडिट परचेज मानेंगे, उसको क्रेडिट परचेज मानेंगे, नहीं तो क्रेडिट परचेज भी मानने की जरूरत नहीं है, यानी उसको कैश। अब मैं इसकी एंट्री की बात करता हूं, चलो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, साफ सुथरा कर दें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी एंट्री क्या होगी भाई। चलो, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000, तो लिखूंगा इसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहले अकाउंट्स बताओ कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो अब यहाँ पे परचेज यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फर्नीचर हमारा असेट्स है, ना कि फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल है, यानी ये गुड्स नहीं है। ठीक है, परचेज वर्ड ये नहीं यूज होगा, क्या यूज होगा, ये वाला ये वर्ड यूज होगा। और ये वाले वर्ड में भी स्पेसिफिकली हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे, तो लिखेंगे। अब देखो, फर्नीचर हमारा असेट्स है, फर्नीचर हमारा असेट्स है, फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और कैश हमारे पास से कम हो रहा है। तो फर्नीचर जब बढ़ता है यानी असेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और असेट्स जब घटता है तो क्रेडिट करते हैं, कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो लिख दो भाई, जनरल एंट्री आसान हो गई हमारी, लिखेंगे फर्नीचर। भाई हैंड राइटिंग ठीक हो जाए यार। लिख दो, इसको और नीचे कर दूं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 लिख दो। ठीक है, ये एंट्री हो गई। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड, बस इतना लिखेंगे। ओके,
नाउ एग्जांपल नंबर 6। चलो एग्जांपल नंबर 6 आ जाओ भाई। लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कितने का? 10,000 का मान लो। हमने क्या किया? गुड्स हमने सेल करा है, ठीक है, कितने का? 10,000 का। तो अब आते हैं, काम करते हैं। अब बताओ यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? तो एक तो सेल, गुड्स हमने बेचा है, ठीक है, तो सेल एक अफेक्ट हो रहा है, एक ये अकाउंट हो रहा है और एक ये हो रहा है, ठीक है। तो सेल हमारी क्या है? इनकम। इनकम बढ़ी है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इनकम बढ़ी है तो क्रेडिट। कैश, कैश हमारा क्या है? असेट्स है। असेट्स बढ़ती है तो क्या होता है? असेट्स अगर बढ़ते हैं तो हम लोग करते हैं उसको डेबिट। लो भाई जर्नल एंट्री तैयार है, लिख दो भाई कैश अकाउंट डेबिट टू, इधर थोड़ा सा लिखो भाई, टू सेल्स अकाउंट 10,000 अमाउंट लिखो। और नरेशन में वही बात, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब अगेन फिर से वही एग्जांपल हमारे आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? ये 6। तो एग्जाम्पल नंबर 7 लिखूंगा, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी ऑफ रुपीज 70,000। बताओ भाई कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं? तो सबसे पहले तो एक, सॉरी ये नहीं, एक ये वाला, ये अफेक्ट हुआ है तो ये हो जाएगा सेल्स अकाउंट। और सेल्स है हमारी इनकम, और इनकम बढ़ी है तो होगी क्रेडिट। दूसरा मिस्टर बी, दूसरा कौन है? मिस्टर बी। इनके बारे में क्या ख्याल है? भाई बी वो आदमी हैं जिनको हमने आज की डेट में उधार बेचा है सामान, क्रेडिट पे सेल करा है। इसका मतलब फ्यूचर में बी हमें पेमेंट करेंगे, फ्यूचर में हमें बी से पैसा मिलेगा। तो इनको हम लोग एक नाम देते हैं डेटर। क्या नाम देते हैं? डेटर, ठीक है। इनको नाम देते हैं डेटर, यानी ये हमारे डेटर है, यानी ये फ्यूचर में हमें पैसा देंगे तो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा हमें। तो ये हो जाते हैं हमारे असेट्स। और असेट्स में भी कौन सा? करंट असेट्स, ठीक है। तो ये करंट असेट्स हो जाते हैं। तो असेट्स बताओ अब बढ़ रहा है। असेट्स क्या हो रहा है? पहले 0 था, अभी हमारे पास हो गया 70,000 का। तो असेट्स जब बढ़ेगा तो उसको करते हैं हम लोग डेबिट। अब आ जाओ जर्नल एंट्री पे। जर्नल एंट्री बताओ भाई, आसान हो गया तुम्हारे लिए। जर्नल एंट्री हो गई, लिखेंगे मिस्टर बी डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा यहाँ पे बताओ कैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कैश दिया नहीं है। बी क्यों लिखा? क्योंकि हम ये मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कैश नहीं दिया गया, ये अज्यूम कर रहे हैं कि मिस्टर बी से को हमने उधार सेल करा होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ उनका नाम दिया गया है। अगर सिर्फ उनका नाम दिया गया तो ये मान लेंगे कि हमने उनको उधार सेल किया है, ठीक है। तुम यहाँ पे अमाउंट लिख देते, अमाउंट नहीं लिखा क्या? अमाउंट लिख दो भाई 70,000 और 70,000, ठीक। ओके, अब बात करते हैं जो यहाँ पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, हाँ ये, ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर रोहन 20,000।
और इनको हमने बताया था कि इनको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर। ये देखो लिखा है क्रेडिटर ना, अरे हो जा भाई, ये क्रेडिटर लिखा है, तो ये क्रेडिटर हमारे हैं। क्रेडिटर मतलब इनको फ्यूचर में हम पेमेंट करें, हम मतलब बिजनेस, ठीक है। और ये लायबिलिटी हमारी है, ठीक। तो अब इनको फ्यूचर में पेमेंट कर रहे हैं, तो अब मान लो इनको हम पेमेंट कर रहे हैं। अब कितने का लिया था ये देख लो यहाँ पे, 20,000 का परचेस करा था गुड्स हमने 20,000 मिस्टर रोहन को, तो अब इनको हम 20,000 पे कर रहे हैं मान लो, ठीक बात है। चलो जी चलो, तो एग्जांपल 7 लिखेंगे, पेमेंट मेड टू मिस्टर, नाम सही से लिखो भाई, रोहन, 20,000, ठीक है। पेमेंट मेड टू मिस्टर रोहन 20,000 का, 20,000 को मिस्टर रोहन को पेमेंट हमने कर दिया। तो बताओ भाई कितने अकाउंट्स अफेक्ट हुए, एक तो भाई रोहन का अकाउंट अफेक्ट हुआ, एक तो पेमेंट किया है तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो हुआ होगा हमारा, तो एक तो कैश गया हमारे पास यानी कम हुआ, तो इसको हो जाएगा क्रेडिट। और रोहन क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जब लाइबिलिटी ऐसे बताया था ना, देखो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। और मोहन रोहन क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, यानी क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी अब क्या हो रही है, अब लाइबिलिटी हो रही है डिक्रीज, धीरे से किसी को मत बताना, हो रही है डिक्रीज, तो इनको कर दो डेबिट और कैश को कर देंगे हम लोग क्रेडिट। आ रहा है समझ में, बातें समझ में आनी चाहिए बच्चा, बातें समझ आनी चाहिए। तो लिखो रोहन, रोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश, लिख दो 20,000 पेमेंट कर दिया, ओके। और यहाँ पे लिख दो बीइंग पेमेंट, नरेशन इसको बोलते हैं ना, पेमेंट मेड, ओके ये बात है, जी हाँ ये बात है, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं आखिरी लूंगा, उसके बाद आज की कहानी खत्म, ओके। यहाँ पे देखो हमने कहा था कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी फॉर 70,000, तो 70,000 का जो गुड्स सोल्ड किया था, तो हमने कहा था मिस्टर बी हमारे क्या हो जाएंगे, डेटर यानी असेट्स। ओ अच्छा, मिस्टर बी हमारे क्या हैं, डेटर हैं, तो डेटर हैं तो चलो बात करते हैं। ओके, मिस्टर बी से कहेंगे भैया हमारे पैसे लाओ, मिस्टर बी हमारे पैसे दीजिए। तो एग्जाम्पल नंबर 8 में लेता हूं, इसी पे एग्जाम्पल नंबर 8 लिखूंगा, कैश रिसीड, कैश रिसीड फ्रॉम मिस्टर बी 70,000। चलो बताओ भाई कितने अकाउंट्स अफेक्ट हुए, एक तो कैश और एक मिस्टर बी। मिस्टर बी हमारे क्या थे, असेट्स थे, और असेट्स के बारे में, असेट्स मतलब डेटर थे, डेटर मतलब असेट्स, तो असेट्स के बारे में हमने बताया था कि असेट्स बढ़ता है तो डेबिट, अरे भाई डेबिट सही से लिखवा जाओ, और असेट्स अगर कम होता है तो उसको हम लोग करते हैं क्या, क्रेडिट। और इसी तरह यहाँ भी ये कैश भी एसेट्स है, तो अगर बढ़ा तो डेबिट, अगर कम हुआ तो क्रेडिट। तो जनरल एंट्री आसान हो गई भाई, असेट्स हमारा बढ़ा यानी कैश हमारा बढ़ा तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 70,000, मिस्टर बी यानी डेटर हमारा कम हो गया तो लिख देंगे टू मिस्टर बी 70,000। नरेशन में क्या, वही बीइंग कैश रिसीड, लो लिख दो बीइंग कैश रिसीट, ओके डन, ओके बेटा जी। तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं,
आज कई सारे एग्जाम्पल कर लिए, अब अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक, भाई मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ लिख दे रहा हूं। मैं बोलूंगा नहीं, सिर्फ लिख दे रहा हूं। तो लिख दो भाई, प्लीज। अच्छा, बोलना नहीं है ना, प्लीज। सब, अच्छा बोलना नहीं, ठीक है यार, खाली लिख दे रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, बाय बाय।